यहां पर एक बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको जाननी चाहिए। टीवी 9 के खास शो में बोले डॉक्टर, सैफ की इतनी जल्दी रिकवरी संभव नहीं है। रीढ़ की हड्डी की चोट जल्दी ठीक नहीं होती। वो रीढ़ की हड्डी के इतने पास पहुंचा, फिर भी इतनी जल्दी ठीक होना सवालों के घेरे में आता है। तो सैफ अली खान की ये वॉक, सैफ अली खान का ये वेव, सैफ अली खान का ये बॉडी लैंग्वेज, इसको लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। कितनी गंभीर चोट के बाद, इतने बड़े ऑपरेशन के बाद, इतनी बड़ी सर्जरी के बाद वो इतने आसानी से कैसे चल रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। गौरव, इसीलिए इसी बारे में एक बार फिर से मैं आपसे सवाल कर लेती हूं। सर, अभी तक आपने ये बताया कि जिस तरीके से उनकी सर्जरी हुई और रीढ़ के बिल्कुल हड्डी के नजदीक जिस तरीके से सर्जरी हुई है, इतनी जल्द रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपके सामने ये तस्वीरें रख रही हूं सर, जो इंफॉर्मेशन वॉल पर गौरव भी रख रहे थे। इन्हीं तस्वीरों की मूवमेंट को देखते हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, उनके हाथ वेव करने के स्टाइल को देखते हुए और जितने कंफर्टेबली सर वो वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये कहीं ना कहीं जो सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठाए जा रहे हैं वो सही है? देखिए, मैं मेडिकल स्टैंड पॉइंट से हर समय देखूंगा, लूज शर्ट पहने हुए बनियान नहीं है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। तो किसी भी बेल्ट की गुंजाइश नहीं बनती है। जो सपोर्टिंग बेल्ट डॉक्टर जयंती कह रही थी, क्लियर कट दिख रहा है। बैक प्रोफाइल आप जब देखेंगे तो कोई भी बेल्ट नहीं है, मतलब अनसपोर्टेड स्पाइन है। चल रहे हैं, इसका मतलब है मूवमेंट प्रॉपर है, डीप सीटेड इंजरी नहीं हुई है। इस वीडियो को देख के एज ए मेडिकल एक्सपर्ट मैं क्लियरली इस बात को कह सकता हूँ। मतलब इंजरी स्किन में होगी और मांसपेशियों में होगी, स्पाइनल कॉर्ड के पास नहीं होगी, अंदर रिपेयर नहीं होगा। और जो मैंने इस डेमो में आपको दिखाया था, ये नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, जो हमारे आगे आके मोटर मतलब मांसपेशियों की सप्लाई को चलाती है, पीछे से निकल के हमारे सेंसेशन को देती है। ये इस पे कहीं इंजरी नहीं हुई है। इसका मतलब है पैरा स्पाइनल मसल, मतलब रीढ़ की हड्डी के साइड से जो मांसपेशियां चल रही होती हैं, ये जिमर की जो योग करते हैं उनकी काफ़ी स्ट्रांग होती है। आप देखते होंगे जब लोग नंगे बदन खड़े होते हैं तो पीछे टाइट मांसपेशियां दिखती हैं। इन मांसपेशियों पे अगर चाकू लगे तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी में है, जो मांसपेशियां कंट्रैक्ट करती है और तुरंत चाकू टूट जाएगा। हाँ, इवन जो ज़ेन बुद्धिज्म के लोग हैं, उनको एक अलग तरीके की एक्सरसाइज कर, जिसको जापान में वॉरियर बनाया जाता है, वो अपने पेट पे चाकू लेके तोड़ सकते हैं, इतना है। तो ये मांसपेशियों का अगर चाकू टूटा है और इस तरह से चल रहे हैं, तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि मांसपेशियों की इंजरी है, मांसपेशियां स्ट्रांग है, ओब्वियसली जिमर होंगे, और डीप सीटेड इंजरी नहीं होगी। ठीक है, अब यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर, जिस आधार पर हम इस वक्त स्टूडियो में ये सवाल उठा रहे हैं उन इमेजेस के सामने आने के बाद, जिसमें शरीफुल को लेकर इमेज की हमने बात की फेस कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, और सैफ अली खान जिस तरीके से सामने आए हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, उसके बाद तमाम सवाल उठाए जा रहे थे कि खुलासा होना चाहिए। लेकिन यही सवाल क्यों इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में भी क्या और शक गहराते जा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। एज ए प्राइवेट डिटेक्टिव कई बातें ऐसी हैं जो काफ़ी मैच नहीं करती हैं आपस में। जैसे कि अभी जैसे डॉक्टर अंशुमन जी ने बताया कि इतना कहते हैं डीप उसके कहते हैं घाव नहीं है कि वो भर ना जाते। मुझे इसमें मेरा अपना एक वर्जन है। और वो क्या? हॉस्पिटल लीलावती एक सेलिब्रिटी हॉस्पिटल है, ये समझना होगा सबसे पहले। ठीक है। वहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटीज आते हैं सबके इलाज वहीं होते हैं तकरीबन, ये हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं। होता क्या है कि हो सकता है सैफ के घाव इतने ज़्यादा गहरे ना हो, लेकिन उसको इस तरीके से बताना, एक शेर की तरह आए, शेर की तरह गए, उनके घाव बहुत गहरे थे, वो एक डॉक्टर का वर्जन है। क्योंकि हमारे पास कोई मेडिकल रिपोर्ट ऑन डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आई है कि वो जो घाव थे वो सच में कितने गहरे थे। जैसे डॉक्टर अंशुमन ने कहा, बिल्कुल सही कहा, जब कोई एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी की जो मसल्स है वो इस साइड में इतनी मजबूत होती हैं कि जब आप नाइफ या कोई और चीज़ भी मारेंगे तो रिपल करेंगी या टूटेगी। और ये ऐसा हुआ तो ये बात बताती है कि वो एक्सरसाइज बॉडी है। और हो सकता है घाव इतने ज्यादा हो ही ना, बिल्कुल हो सकता है डॉक्टर्स ने गलत कहा हो। एंड सो इज द फैक्ट सर कि अगर वो एक सेलिब्रिटी है, और सेलिब्रिटी की गौरव जिस तरीके से अपीयरेंस होती है, उनका एक स्टाइल होता है जब वो पब्लिक अपीयरेंस देते हैं। सैफ उस लिहाज से अगर मेंटली फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट कर भी रहे हैं तो उसमें गलत भी क्या है फिर?